हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेकर आप एक नया वीडियो जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं योद्धा सीरीज का रैपिड रिवीजन। आज हम मैथ्स का चैप्टर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का। इसमें हम सारे फॉर्मूलाज, कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि वो हमारे जो फॉर्मूलाज है कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। अच्छा, पहले कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है जनरली क्लास 10th में वो अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स के में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो मान लो ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये एंगल मैं मान लेता हूं 90 है। ओके, ये तो सबको पता ही होता है कि अगर ये 90 है, ये बेस होगा मेरा, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, और ये वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओके, हम मान लेते हैं ये मेरा ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है अभी तक। ठीक, अभी जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज है। कौन से फॉर्मूलाज? आइए देखते हैं। पहला सुने होंगे क्या? साइन। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस, फिर क्या होता है? टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये सब क्या होते हैं? इन सब के कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं। क्या फॉर्मूलाज है? अगर मान लो तुमको साइन निकालना है, क्या निकालना है? साइन। अगर मान लो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा एंगल ए है, यहाँ पे मैं थीटा लिख दिया, परपेंडिकुलर को मैं पी से लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस को एच से, और बेस को मैं लिख दे रहा हूं बी से। ठीक, तो जो मेरा साइन है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो पी बाई एच। ठीक, कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो बी बाई एच। टेन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो पी बाई बी। कॉट, अब देखो ये तीन तुमको याद हो गए ना। अगर ये तीन याद हो गए तो ये वाले क्या है? इसके अपोजिट है। कॉट किसका अपोजिट होता है? टेन का। तो अगर टेन मेरा पी बाई बी है यानी परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो कॉट क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो तो बेस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक किसका उल्टा है? कॉस का। अगर मेरा कॉस बेस बाय हाइपोटेनस है तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय बेस। अरे कुछ नहीं किया भाई, इसको उल्टा कर दिया है। ठीक, अब एक ही बचा, कॉस से किसका उल्टा होगा? साइन का, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहां तक कोई दिक्कत? ये तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर इतने सारे फॉर्मूलाज हमको नहीं याद होता है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक ट्रिक है भाई, छोटा सा। कौन सा? ये वाला देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सर ये कैसा ट्रिक है? अरे ऐसा ट्रिक है। कैसा? ये देखो, ये पहला साइन का फॉर्मूला, दूसरा कॉस का फॉर्मूला, तीसरा टेन का फॉर्मूला। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के आ गया ये। ओके, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, तो साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, और जो ये तीन बच्चे, ये तो बता दिया कि मतलब जो मेरा कॉट है किसका अपोजिट होता है? टेन का। सेक किसका होता है? कॉसेक का। और कॉसेक सॉरी सेक किसका होता है? कॉस का। और कॉसेक किसका होता है? साइन का। ठीक, बस इतने से फॉर्मूलास थे। अभी तो तुमको इतना आ गया, इतना भी आ गया तो एक क्वेश्चन तो यहां से तुम्हारा आएगा बोर्ड्स में। ठीक है, एक दो या तीन मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा पक्का है। कैसे क्वेश्चन आएंगे सर? आओ देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये लेके आया हूं, इसमें क्या बोला है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल कहां पे है? मतलब राइट एंगल कहां पे है? बी पे। पहले जो बोला है वो बना लेते हैं। क्या बोला है? एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो एक ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, यहां ए मान लो, यहां बी मान लो, यहां सी मान लो। हमको क्या बोल रहा है? राइट एंगल बी पे है। यहां देखो राइट एंगल एट बी, जो मेरा बी है यहाँ पे क्या है? राइट एंगल है। ठीक, और क्या बोला हमको? ए बी कितना दिया है? 24। ये रहा ए, ये रहा बी, कितना दिया है? ये 24 सेंटीमीटर दिया है। बीसी कितना दिया? 7। तो बीसी हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या बोला फाइंड करने को? बोला है साइन फाइंड कर दो, कॉस कर लो, फिर साइन सी कर लो और कॉस सी मान लो। देखो जो मेरा साइन है, यहां पे क्या लिखा है? साइन ए। थीटा ना लिख के ए लिख दिया है। सिमिलरली हम यहां पे भी देखो, हम थीटा यूज किया ना, क्योंकि हम थीटा लिखे हैं। अगर मैं थीटा नहीं लिखता, सिर्फ एंगल लिख लेता, तो क्या? अगर थीटा ना लिख के मैं एंगल भी यहां पे लिख सकता था, जैसे कि साइन ए कॉस ए टेन ए। तो सिमिलरली वैसे ही तुमको क्या बोला है? साइन ए, यानी कि अगर मान लो ए पे हमारा थीटा होगा तो वहां पे साइन कितना होगा?
फिर बोला है कॉस ए बता दो, साइन सी बता दो, कॉस सी बता दो। ठीक है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले अपने को क्या चाहिए, अरे तीनों साइड तो पता होने चाहिए ट्राइंगल के, है ना। तो तीनों मतलब तुमको दो साइड पता है, तीसरा फाइंड करना है। कैसे करोगे बताओ फटाफट। हैं एक हमारे ना कौन थे, कोई तो थे पाइथागोरस जी, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या करते हैं हम, अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तुमको उसका दो साइड पता है, तो तीसरा साइड हमारे पाइथागोरस चचा बता देंगे। कैसे, देखो क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है, अरे ये तो सबको पता होता है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, जो हमारा ए सी स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, ए बी, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि जो मेरा हाइपोटेनस स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तुमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, हाँ जी वही तो फाइंड करना है। इसको मान लो ये h है, इसको मान लो ये p है, और इसको मान लो ये b है। ओके, तुमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, मतलब सॉरी हाइपोटेनस फाइंड करना है, h लिख लिया और h का स्क्वायर। ए भी कितना दिया तुमको, ए भी दिया है 24 का स्क्वायर और BC स्क्वायर, BC बोले तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अब देखो यहां ये मेरा हो जाएगा h स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 576 होता है, यही होता है ना, और 7 का स्क्वायर 49। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, यहां कर दूं क्या, यहां पे कर दूं, ठीक है यहां कर दे रहा हूं। 576 प्लस 49 कितना होता है, 625। और ये तो सबको पता है, बच्चा कितना भी गधा हो मतलब कितना भी निकम्मा बच्चा, उसको ये तो पता होता है कि 625 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 25 का, है ना। यहाँ में क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया h स्क्वायर इक्वल टू 625, पर h क्या हो जाएगा, दोनों साइड रूट ले लेंगे तो रूट 625 यानी कि 25। जो मेरा हाइपोटेनस है कितना आ गया 25, यहाँ सेंटीमीटर था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, तो मेरा h कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब जो पूछा वो सब निकाल देंगे। देखो क्या बोला है, पहले साइन ए, साइन ए, पहले अपने ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये किसके लिए था, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, टेन के लिए। अब देखो क्या बोल रहा है अपने को बोल रहा है कि साइन ए बताओ, क्या बताओ, साइन ए। अच्छा अगर मैं ए पे जाऊं और बोलो साइन क्या होगा, तो एक साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा, 7 है, हाइपोटेनस कितना है 25 का, तो साइन कितना हो जाएगा मेरा, ए से देखे तो 7/25, 7/25। देखो यार अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने ना, तब भी सीख जाओगे। ठीक है, बस एकदम अच्छे से आराम से वीडियो देखते रहना। ठीक, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते चलो, एक नोटबुक निकाल लो, लिखते चलो उसके ऊपर। ठीक है, तो मेरा साइन कितना हो गया 7/25। अच्छा दूसरा क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, यहां लिख दूं क्या, कॉस ए। कॉस क्या होता है मेरा, देखो कॉस ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे ए लिखा है कॉस ए, तो ए पे जाओ, ए के लिए बेस कौन सा है 24, हाइपोटेनस कितना है 25 है, तो कितना आ जाएगा ये 24/25। इजी था, है ना। जैसे तू पहले फॉर्मूला लिख देना कि यार परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनस, फिर ये लिखना। ओके, अच्छा सेकंड पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या बोला है अपने को, साइन सी फाइंड कर लो भाई, साइन सी। तो यहाँ पे सी लिख दिया है, यहाँ देखना बच्चे गलती कर देंगे, सी बोला है, सी पे जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ तुम, यहाँ पे मस्त, ये हाँ वाह, ठीक है साइन सी। अच्छा साइन वापस क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे जाओ, अब यहाँ से चेक करो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा। अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूं तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर तो मेरा ये वाला हो जाएगा 24, है ना, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, तो 24/25, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 24/25। ठीक है, यहां पे नजरिए की बात है, देखो अगर ए पे खड़े होकर देख रहे थे तो ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, लेकिन अगर हम सी पे जा रहे हैं तो सी से क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है मेरा और ये कौन सा है, बेस है, सॉरी हाइपोटेनस है। ठीक, अच्छा दूसरा कॉस सी, अब तो तुम चैंपियन हो गए हो, कॉस सी, यहां से देखे सी पे बेस कौन सा हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फॉर्मूला कहां से आया, यहां से आया, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, इजी था ये वाला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चलो
ले लिया, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला है, गिवन 15 कॉट ए, लिख लेते क्या लिया है, 15 कॉट ए इक्वल्स 8, ठीक है। फाइंड साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पहले क्या बनाएंगे अपन, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल, यहां ए लिख लो, ये तो मेरा बी है, ये सी है, यह 90 होगा। अब क्या दिखा है, देखो तुमको दिया है 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, ओके। तो 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, तो यहां से मेरा कॉट ए कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा ना। कैसे हो गया सर, अरे कुछ नहीं किया भाई, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां गया डिवाइड में आ गया, मेरा कॉट ए क्या हो गया, 8/15, ठीक। अगर तुमको अब पता हो क्या सर फॉर्मूला कॉट का, सर कॉट का फॉर्मूला आप नहीं बताया, अरे बताया था, याद करो कहां बताए थे सर, बताया था, क्या बताया था कि कॉट क्या होता है, अरे यहां देखो ना भाई, कहां गया कहां गया, कॉट क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा मेरा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अच्छा जी, ठीक है। बोला है कॉट ए है, तो ए ये रहा, फॉर्मूला क्या था, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ए के लिए मेरा बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। तो बेस की जगह क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो बेस ये देखो, यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर है, ऐसा ही है ना। तो मेरा बेस किसके इक्वल है, लगभग 8 के इक्वल है, और परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 15 है, सॉरी बेस, हाँ परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 15 है, तो ये रहा 15। अच्छा, यहाँ पे ना डायरेक्ट तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर दो तो आंसर तो आ ही जाता है, लेकिन अगर ये रेशियो के फॉर्म में लिखा है ना, एक काम कर ले रहे हैं, यहाँ पे 8 के लिख ले रहे हैं और यहाँ पे 15 के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तुमको नहीं ना, ठीक है। अब देखना, अभी अभी अब तो पूछा क्या, तुमको पूछा है साइन ए बता दो और सेक ए बता दो, ठीक है, बता देंगे। कैसे बताएंगे, अगर हमको हाइपोटेनस मिल जाएगा तो मेरा साइन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा हाइपोटेनस बाय बेस। तो हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनस। वापस क्यों, कौन बताएगा तुमको हाइपोटेनस कितना आएगा, अरे पाइथागोरस बताएगा, और कौन बताएगा, है ना, ठीक है। चलो पाइथागोरस के पास, उससे पहले ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो वापस से मान लो ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर ये तुमको चाहिए, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 15 के, तो 15 के मत भूल जाना, स्क्वायर बेस यानी कि 8 के का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है पता है तुमको, 225 के स्क्वायर होता है, सब पता होने वाली क्या बात है। और 8 का स्क्वायर 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर, इजी। यहां देखना 225 प्लस 64, क्या ये देखो क्या होता है, ये 9 ये 8, 289 हो गया, और के स्क्वायर का के स्क्वायर किसके इक्वल था, एच स्क्वायर के, एच स्क्वायर के। अब थोड़ा दिमाग में जोड़ डालो थोड़ा सा बस, कि 289 के स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे रूट लूं, अगर मैं रूट ले लूं, ऐसा एच निकालना है तो 289 के स्क्वायर, 289 मेरा किसका स्क्वायर है बताओ, 17 का, है ना। तो 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, तो 17 लिख दिया, और के का स्क्वायर था, वहां पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ओके। तो मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया, 17 के, इजी था, है ना। इतना भी यार देखो, इतना भी खतरनाक चैप्टर नहीं है, इजी है, बस तुमको ये सब करना आना चाहिए, इतना तुम कर ही लोगे, ठीक है। 10th में आ गए हो। अभी क्या बोला तुमको, साइन ए फाइंड करो और सेक ए फाइंड करो, ठीक है। साइन ए, वापस लिखू क्या ट्रिक, नहीं सिर्फ तो मेरे को याद है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है सर, 15 के है, हाइपोटेनस कितना है, 17 के है, के कट जाएगा ना सर, अरे हाँ सही में कट जाएगा, तो 15/17, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी और क्या फाइंड करना है आपने को, सेक ए फाइंड करना है। तो सेक ए, सर सेक का फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा है सर, अरे देख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे से देख लो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, देखो देख लिए, चलो ठीक है। देखने के बाद क्या देखे बताओ, सेक क्या होता है मेरा, क्या देखे,
हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। हाइपोटेनस हाइपोटेनस 17 के, बेस बेस 8 के कट जाएगा 17/8, ठीक। ये भी क्या था हमारा, इजी। अगर तुमको यहां तक इजी लगा लगा ना, ठीक है। अगर लग गया तो धीरे से ना एक क्वेश्चन कर दो ये वाला, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, तुमको अभी वीडियो पॉज करना है, अभी सॉल्व करना है इसको, ठीक। इसका आंसर बताना क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर सही होगा उसको एज ऑलवेज मैं रेड हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। ओके, फटाफट वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आगे देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, तुमको वैल्यूज याद है? बताओ, सच बताओ, नहीं याद है ना? यहां भी थीटा आएगा, नहीं याद है ना? करवाते हैं आज। देखो साइन, साइन 0, 30, 45, 60, 90, यहां से भी ना एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का तुमको पूछा जाता है बोर्ड्स में। एक क्वेश्चन 8.1 से आता है, एक क्वेश्चन 8.2 से आता है। अगर सेक्शन बी में नहीं पूछेंगे तो सेक्शन ए में आ जाएगा, एक क्वेश्चन तो आता है यहां से, ठीक। अच्छा, तुमको पहले ना साइन की वैल्यूज याद कर लो। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 45 कितना होगा? 1/√2। 60 क्या होगा? √3/2। और 90 कितना होगा? 1। सर मेरे को ये भी नहीं याद होगा। अरे इतना तो याद करना पड़ेगा। अरे सर नहीं होता है मेरे को। अच्छा ठीक है, रुको, नहीं होता है ना तुमको, ये भी नहीं कर पाओगे ना? अरे यार छोड़ो, अभी ट्रिक बता देता हूँ धीरे से। कौन सा? मैं तुमको बताता हूँ, तुम किसी को मत बताना, ठीक है। देखो एक काम कर लो, तुमको 1-2 आता है? 1-2 आता है, 1-2 लिख लो। तो यहाँ से हम मान लो साइन की साइन ही लिख रहे हैं, साइन थीटा लिख रहे हैं। 1-2 तुमको आता है? हाँ 1-2 तो सर आता है, सबको आता है। लिखो यहाँ पे 1, यहाँ लिख लो, नहीं यहाँ पे 0 से स्टार्ट ना, 0, 1, 2, 3, 4। हाँ अरे सर ये तो मेरे को आता है। अभी क्या करना है, सबको एक काम कर लो, 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। सर कर तो दिया, अब क्या करें? इतना सब कर ही दिया है तो एक स्टेप और कर लो, सब में रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो। सर कितना करना है? अरे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा, तुम याद नहीं करोगे, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा फिर। अब देखना 0/4 0, उसका रूट तो 0 ही होता है, ठीक है। 1 का रूट 1 होता है, और 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का रूट तो √2 ही होता है, ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है। और 4 का रूट करोगे तो कुछ तो। अच्छा अरे यहाँ पे अपन क्या किए पता है? यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1/2 आया ना। तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2, ठीक है। यहाँ देखना 3 का रूट क्या हो जाएगा? √3 ही रहेगा, और 4 का रूट करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 4 4 कट के 1 हो जाएगा। 1 का रूट तो 1 ही होता है। देखो जो हमारे यहाँ पे था सिमिलरली यहाँ पे आ गया। क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ 0 1 2 3 4 लिख दिए, सबको 4 से डिवाइड किया, फिर सबका रूट ले लिया, आ गया, ठीक है। तुमको अगर ये याद नहीं हो रहा है तो फिर ये करना पड़ेगा, लेकिन ये पहला याद कर लो यार, क्या ही दिक्कत है। 0 1/2, 1/√2, 3 √3/2 और 1। अगर तुमको ये याद हो जाएगा तो बाकी तो मैं करवा दूंगा, बाकी का टेंशन तुम मेरे पे छोड़ दो, ठीक। अब देखो साइन लिख लिया, अब कॉस कहां से लिखोगे? यहां से पकड़ो, लिखना स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है? 1, तो 1। यहाँ क्या है? √3/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? √3/2। यहाँ क्या है? 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√2। यहाँ देख लिया। अब यहाँ क्या है? 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2। यहाँ है 0, तो यहाँ लिख दो 0। यही इतना ही करना है, इतना ही करना है। क्या किया? कुछ नहीं किया। यहाँ का 1 उठा के यहाँ लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, ये वाला सेम टू सेम, ये इधर से उधर लिख दिया, ये 0 यहाँ से वहां लिख दिया। सर ये तो इजी था, इजी तो था। अभी तुमको ना एक चीज बताया नहीं हूँ, एक फॉर्मूला। कौन सा वाला? अरे एक फॉर्मूला है, नहीं बताया हूँ। कौन सा सर? सब तो बता दिए, नहीं बताया हूँ यार। कौन सा? ये वाला, कि जो मेरा साइन थीटा होता है, पता है किसके इक्वल होता है? इसको मैं, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, जो मेरा टेन थीटा होता है इसको मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। ठीक है सर, कैसे लिख सकता हूं बताऊंगा अभी। जो हमें कॉट थीटा है, टेन क्या होता है, मतलब कॉट का होता है टेन का उल्टा होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सर कैसे लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं भाई, मान लो, थोड़ा भरोसा कर लो। सर भरोसा तो नहीं है किसी पे, चलो ठीक है बता दे रहा हूं सर। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा? साइन कॉस लिखा है। एक काम करो, साइन बाय कॉस करके देखो क्या आता है।
मेरा साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। साइन क्या है मेरा, P बाई एच। कॉस क्या है मेरा, B बाई एच। एच कट गया, क्या बचा, P बाई बी। और मेरे भाई P बाई बी ही तो 10 है ना। देखो तुम मेहनत करवा दे मेरे को, अगर बोलते, अगर तुम्हें भरोसा कर लेते तो नहीं करना पड़ता ना। ठीक है, लेकिन चलो, तो यहां से हमने क्या देखा कि मेरा साइन बाय कॉस किसके उल्ट, मतलब साइन बाय कॉस किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक है सर, तो क्या मैं, अब देखो यहां देखना, तो क्या मैं यहां साइन और कॉस को डिवाइड करके 10 के वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं, निकाल सकते हो सर। ठीक है, अब देखना, तो 0 बाय समथिंग तो 0 ही होता है ना। अब यहां पे देखना 1 बाई 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाई 2 करूंगा, अरे ऐसा 1 बाई 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाई 2, तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई रूट 3। इजी। ये अरे यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये 2 लिखा है, यहाँ पे ये क्या लिखा है 2। अब यहाँ देखना 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाय 1 बाय रूट 2 1 हो जाएगा, रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाय 1 बाई 2, ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ रूट 3 बाई 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। और समथिंग डिवाइड बाय 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, या तो इनफाइनाइट लिख लो या फिर लिख लो नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एनडी लिख दे रहा हूं, या फिर इसको हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को भी तुम 0 से डिवाइड करते हो तो डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स में। ओके, अब यहां देखना कॉट सर कैसे लिखेंगे। अरे बालक, अभी तो तुमको बताया था मैं, जो 10 किसका कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, और 10 किसका होता है कॉट का। कुछ नहीं करना, उल्टा करके लिखना, उल्टा यानी कि 1 से डिवाइड करके लिख दो, सिंपल। ठीक है, तो कॉट तो 1 बाई ये 0 है। अब वापस देखो 1 बाई 0 समथिंग बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो क्या लिख देंगे नॉट डिफाइन। क्या बोला, उल्टा होता है, तो इसका 0 को उल्टा किया तो 1 बाई 0 हो गया। सिमिलरली 1 बाई रूट 3 को उल्टा करेंगे तो ये रूट 3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1 बाई रूट 3 हो जाएगा, और ये हमारा, अब देखो 0 का उल्टा मतलब 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड था, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वापस 0 आ जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है, 1 बाई 0 तुम नॉट डिफाइंड लिखे थे, अब इसको वापस उल्टा करोगे तो 0 बाई 1 आ जाएगा, तो 0 लिख दिया। समझ में आया। ठीक है, सेक सर, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1 बाई 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये हमारा रूट बाई 2 बाई रूट 3 हो जाएगा, ये मेरा रूट 2 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, और ये मेरा वापस 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक, सिमिलरली यहां पे देखना कॉसेक किसका उल्टा है सर, साइन का, ये इसका था, वो देखना 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1 बाई 2 का 2, ये 1 बाई रूट 2 का रूट 2, रूट 3 बाई 2 का 2 बाई रूट 3, और मेरा 1 का उल्टा 1। इतना मेहनत करवा दिया, बस इतना याद करना है तुमको। ठीक है, अगर तुमको याद नहीं हो रहा है फिर तो तुमको ये करना पड़ेगा। मैं समझाया तुमको इसलिए टाइम लग गया, अगर करने जाओगे तो 1 मिनट प्रोडक्ट टेबल बन जाएगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। अगर ये तुमको आ गया फिर तो ऐसे क्वेश्चन तुमने ऐसा उड़ा दोगे, ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन है चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डालना है। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 divide by sin square 30 plus cos square 30 है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो वैल्यूज डालना है। 5 का 5, cos स्क्वायर 60 है तो हम cos 60 लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां देखना cos 60, ये रहा cos, ये रहा 60, कितना होता है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 लिख लो, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 है तो sec 30 लिख लो, उसको स्क्वायर कर देंगे। यहां देखना ये रहा मेरा sec, ये रहा 30, कितना है ये है मेरा 2 बाई रूट 3 है, तो उसका 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर, तो यहां देखना ये मेरा 2 बाई ये रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 यहाँ पे 1 होगा, ये देखो 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब देखना साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 तुम्हारा 1 बाई 2 था, उसका स्क्वायर कर दोगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30,
√3/2 होगा, देखना ये रहा, नहीं cos 60 है ना, ओके ओके cos 30 है, हाँ तो cos 30 मैंने कितना है √3/2, तो √3/2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बस। अब क्या करना है सर, अब तो भाई सिंप्लीफाई करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, कहाँ करें, यहाँ कर लें, देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/4, यहाँ देखना प्लस ये 4 का 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, नीचे √3 का स्क्वायर 3 प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देखना 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इजी। यहां देखो पहले नीचे सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम आ गया और 3 + 1 4, अब ऊपर सॉल्व कर लो, यहां देखना क्या हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ओके। ये देखो यहाँ 4 कट गया, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा 1, तो समथिंग डिवाइड बाय 1 तो यही होगा, तो ये तो नीचे से हट गया, सिर्फ ये बचा है, क्या बचा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम लो कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा 12, तो 5 × 3 15 प्लस 64 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आना चाहिए, ये कितना आएगा 6 7 लिखते हैं, तो 15 प्लस 64 तो 9 6 1 7 और ये माइनस 12 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 67 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा इसका आंसर, क्या लिखा है 67 डिवाइड बाई 12 लिखा हुआ है, ओके। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन तुमको बस सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा मेहनत है नहीं, तुम्हारे लिए एक मैं होमवर्क क्वेश्चन लेके आया हूं, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा कमेंट करो, ठीक है। चले आगे, अच्छा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी लेना था ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया, इसका भी ले लो, ले लिया। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं सर, ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हम यूज करते हैं प्रूव डेट वाले क्वेश्चन में, जो प्रूव डेट वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर ए होता है, और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है सर जी cosec स्क्वायर होता है, ठीक ठीक। अच्छा अभी कभी कभी क्या होता है ना, आइडेंटिटी सेम होता है, इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करके सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, जैसे कि यहाँ देखो मेरे को यहाँ पे साइन स्क्वायर, अरे यहाँ पता है क्या ए रह गया, यहाँ पे ए रह गया, ए रह गया, यहाँ भी ए रह गया है, सॉरी। हाँ अब देखो कभी कभी पता है क्या होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एक्ट मतलब डायरेक्ट यूज ना होके थोड़ा उल्टा पुल्टा होकर यूज करते हैं, कैसे, जैसे कि मान लो तुमको यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 दिया है, और तुमको यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस ये वाला प्लस में वहां जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर ए, यानी कि हम कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे को साइन स्क्वायर ए लिखना होगा तो कॉस वहां चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अरे ये बोल रहा हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर तुमको ये तीनों फॉर्मूलाज याद हैं ये वाले, तो ये वेरिएशन तो तुम कर लोगे खुद से भी, ठीक। तो कुछ नहीं करना, बस ये 3 याद रखना एकदम ऐसा बाय हार्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए, ओके। इस बेसिस पे कुछ हमारे प्रूव्ड क्वेश्चन मैं तुमको तुम्हारे लिए लेके आया हूं, कितना लेके आया हूं, अच्छा एक ये है और आई थिंक एक और है, ओके, और एक होमवर्क, अच्छा चलो ठीक है सर होमवर्क आप दे देते हो, होमवर्क तो देना पड़ेगा ना पढ़ाने के बाद, है ना। चलो क्या क्वेश्चन है मेरा, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए का सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, आरएचएस लाएंगे, फिर बोल देंगे भाई प्रूफ हो गया। देखना साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है, अरे ये स्क्वायर है बालक, ठीक है। यहां पे cos a प्लस
ये पता है, सेक ए का स्क्वायर, ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करो, राइट हैंड साइड के इक्वल ले आओ, और क्या करना है, और तो कुछ नहीं करना, देखना यहाँ पे, यहां पे ये a मान लो, इसको b मान लो, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। अरे कुछ तुमको और दिख रहा है यहाँ पे a है, ये b है, होल स्क्वायर है, a है, b है, होल स्क्वायर है। सर a b नहीं है, यहाँ पे साइन कॉसेक है। अरे बालक मान लो ये अभी a है और b है, उसका स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, देखो अभी तो साइन का स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, b का स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है सर, प्लस 2ab, तो 2 साइन ए, ये इसको a माने थे, इसको b माने थे, तो b क्या हो जाएगा मेरा, cosec a। अच्छा जी, ठीक है। अब यहां देखना, ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा, sec a का स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिए, 2ab रह गया, तो 2a क्या है मेरा, cos a है, और b क्या है मेरा, sec a है। ठीक, ठीक, देखना अब देखो, तुमको भी पता चला, क्या पता चला सर, अरे भी पता चला क्या, पर वो तो बताओ। अरे ये यार कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है सर, होता है ना। तो मैं एक काम कर ले रहा हूं, ये साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर है, इसको साथ में लिख लेता हूं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख लिया, साथ में लिख लिया। अभी आंसर देखो, क्या तुमको आंसर में कहीं पे कॉसेक स्क्वायर दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर सर दिख तो नहीं रहा है, तो क्या दिख रहा है, कॉट दिख रहा है। ऐसे मैं क्या करूं कि मैं कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट में कन्वर्ट कर दूं। अरे बालक अभी तो बताया था, कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, है ना। ये मेरा, अरे कहाँ कहाँ तुम चले गए, हाँ ये रहा। तो जो मेरा कॉसेक स्क्वायर ए है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को मैं 1 बाई साइन ए लिख सकता हूं क्या। सर कैसे लिख सकते हो, अरे बताया था, अरे नहीं बताया था सर, अरे बताया था, याद करो कब बताया था सर। अरे बालक मैं क्या बताया था, साइन और कॉसेक आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक को मैं साइन ए रखा, कॉसेक ए को मैं 1 बाई साइन लिख दिया, आपस में दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। ठीक, कॉसेक स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो मैं यहां आगे लिख लिया था, सेक स्क्वायर है। ये जो बचा, क्या तुमको फॉर्मूले में कहीं सेक स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर। तो क्या करेंगे वापस, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या। बोर्ड बहुत गंदा कर दिया है ना, मैं हैंडराइटिंग बहुत गंदी है मेरी यार, क्या बताऊं अब। तो जो सेक स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। सिमिलरली सेक को भी मैं 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूं। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूलाज है ये मैं पहले साइड पे लिख दूंगा, तो मेरे को पूरा साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, अब देखना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अभी बताया था, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये साइन कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये वाला रहा, ये कॉस कट गया, तो 2 बचा। अब यहां देखना 1 प्लस 1 2 2 4 1 5 प्लस 2 7, तो थोड़ा सा जगह बना के प्लस करने में क्या आ गया 7, और क्या बचा, यहां से बच गया मेरा कॉट स्क्वायर है, और यहां बच गया मेरा टेन स्क्वायर है। तो पहले 10 लिखा है, बाद में कॉट लिखा है, तो अब पहले 10 लिख लेते हैं, बाद में कॉट लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा राइट हैंड साइड आ गया, और बोल देंगे भाई हेंस प्रूव्ड है ये। ठीक, तुमको यहां पे भी 2 फॉर्मूला देखने को मिला, हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, बता चुका हूं, लेकिन अब आ गया तो लिख देते हैं। क्या लिखना बच्चे, ये तो लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या बाकी रह गया हमारा, ये रह गया, कौन सा, क्या बोला था क्या था, हाँ, जो मेरा कॉसेक ए है, ये क्या है मेरा 1 बाई साइन ए है, और एक कौन सा था, एक और कौन सा ये वाला,
ये मेरा sec a है, ये क्या है 1 by cos a है। ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि साइन p by h है, cos h by p है, तो ये इसका उल्टा है, तो इसको मतलब cos a को 1 by sin a लिख सकता हूं, तो बस वही लिखा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के फॉर्मूला तो यही 6 हैं, इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दिया बस यहाँ पे। तो cos लिख दिया, sec लिख दिया, और ये मेरा tan लिख दिया। tan क्या होता है मेरा, यहाँ अच्छे से लिख दूं इसको, अच्छे से थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से। tan क्या होता है मेरा, tan होता है मेरा sin a by cos a। यहाँ पे a लिख लो, थीटा लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, थीटा लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक लिख ही देता हूँ, यहाँ लिख दिया तो एक और लिख ही लो। तो cot क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि cos a by sin a, और ये इसको मैं 1 by tan a भी लिख सकता हूं। ठीक है, उसका उल्टा होता है तो यहां तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर तुमको होमवर्क दे दूंगा, फिर तुम अपने घर और मैं अपने घर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, पहले कर तो लें। ठीक है, ये क्या दिया, पूरा रूट है भाई, ऐसा कैसा, ऐसा देखो, अंडर रूट क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए। अच्छा जी, किसके इक्वल लाना है, जिसके इक्वल भी लाना है, जिसके इक्वल भी लाना है वो बाद में देखेंगे। एक बात बताओ, जहां तुमको क्या दिख जाए, रूट दिख जाए, वहां तुम क्या करते हो, सर हम तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर तो कर देंगे, अगर दोनों साइड इक्वल टू में यहाँ पे कुछ होता तो स्क्वायर करते। इक्वल टू में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर, वो तो नहीं दिख रहा है। तो क्या करते हैं, एक चीज और करते थे पता है, जब भी रूट दिखता था, रेशनलाइजेशन कैसे करते थे सर, अरे कैसे करते थे क्या, ये जो मेरा नीचे वाला है क्या, अरे सर ये इसे क्या कर लो, इसको एक्सपांड कर लो और नीचे वाले को साइन चेंज करके ऊपर लिख दो। तो 1 माइनस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए। ये तो किया होगा ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर था, साइन चेंज करके ऊपर लिख दिया, बस ऊपर नीचे करके। हाँ सर किया तो था, कभी याद नहीं आ रहा कब किया था, अरे बचपन में किया था, और कब किया था, यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहां देखना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा, ये पूरे में रूट है। ठीक है सर, अभी यहां देखना क्या चीज सर, ये देखो तो पहले 1 प्लस ये यार 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बताओ क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहां लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है सर। तो 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है, तो यहाँ पे रूट कैंसिल हो रहा है क्या, हो तो रहा है सर, यहां देखना, यहां स्क्वायर रूट, यहां स्क्वायर रूट, तो पूरा रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ऊपर नीचे स्क्वायर था, वहां ऊपर यहाँ पे रूट था, तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या किया, तो एक काम कर लो, देखो यहां भी स्क्वायर था, यहां भी स्क्वायर था, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, अरे यहां भी स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर था, तो पूरे को मैं स्क्वायर में लिख लिया, और यहाँ भी ऊपर रूट था, तो ये रूट ये स्क्वायर हट गया। अब तो समझ में आ गया ना, ये हट गया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। इजी इजी। अब क्या करें सर, अब देखो, अब मैं एक काम करना चाहता हूं कि जो मेरा कॉस है इसको मैं सेपरेट कर दूं 1 के साथ भी और साइन के साथ भी, तो क्या होगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अरे कुछ नहीं है, कॉस को इधर भी लिख दिया, उधर भी लिख दिया, उसके साथ भी 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस याद करो, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, सेक ए प्लस साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस को डिवाइड करेंगे तो बताओ 10। ओके, क्या यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था सर। तो मेरा RHS आ गया, राइट हैंड साइड है ये, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लो, इजी था ये तो। ले लिया, ये रहा तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, ये तुमको करना है सॉल्व, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो अभी के अभी अपना पुस्तक निकालो, यानी कि टेक्स्ट बुक निकाल लो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, हम आईएमपी क्वेश्चंस का भी सीरीज लेके आएंगे डिवीजन के बाद। पहले हम डिवीजन कर लेते हैं सारे चैप्टर का, अभी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कोई अच्छा सा लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। थैंक यू, मस्त मजे करो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।